हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 76वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। तो इसकी हार्दिक शुभकामनाएं मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप सभी को बता दें यहाँ पर कि आप सभी अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो 2024 में नई भर्ती आने वाली थी बट वैकेंसी नहीं आई। तो अब आपको यहाँ पे 2025 में क्या बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक नई भर्ती देखने को मिलने वाली है, जिसमें क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, वो जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें यहाँ पर वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है 2025 में। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में आपको यहाँ पे बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकता है। 2021 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें हाइट मांगा गया था 167.5 सेंटीमीटर, बट 2023 में जो वैकेंसी निकल के आई 1284 पदों पर उसमें हाइट मांगा गया 165 सेंटीमीटर। और इसी चीजों को लेकर यहाँ पे एनएसक्यूएफ भी लागू कर दिया गया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद यही लगता है क्या इस बार भी एनएसक्यूएफ लागू होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारे सवाल बच्चों के अंदर हैं, वो सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, देखिए अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं तो आपकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एज यहाँ पे 18 से 25 के बीच में रहेगी तो आप फॉर्म भर सकते हो। और इसी के साथ में अगर आप सभी को बता दें कि अगर आप SC/ST हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 18 साल से लेकर 30 साल तक आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप OBC हो तो आपको एज में यहाँ पे 3 साल की और छूट मिल जाएगी, जिससे आप सभी यहाँ पे 18 साल से लेकर 28 साल तक इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हो और भर्ती को देख सकते हो। ठीक है, ये एज को लेकर जो आपके अंदर मैटर था वो सारे मैटर यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या आके उठता है कि आखिर इसमें हाइट क्या है। तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर लगने वाली मेल की और फीमेल की हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ठीक है, उसके बाद मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और उसी साथ में यहाँ पर अगर वेट को लेकर बात करूं तो वेट आप सबके यहाँ पे 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितना भी हो तो आपको फिजिकल में बाहर नहीं करेंगे, मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक आप सभी अपना वेट को यहाँ पे कम कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके फिजिकल में यहाँ पे होने वाला है। और इस भर्ती का अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं ना तो सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर फिजिकल ही होगा और फिजिकल में आप सभी का यहाँ पे रनिंग होगा 5 किलोमीटर और क्वालिफाई करना पड़ेगा 24 मिनट के अंदर। तो रनिंग की तैयारी आप सभी यहाँ पे अपनी शुरू कर सकते हैं क्योंकि भर्ती आप सबको 2025 में देखने को मिलने ही वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि इसकी अप्लाई यहाँ पे कब से शुरू हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी का फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आप सभी के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और आप सभी को यहाँ पे 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और आपका जो पेपर होगा उसे यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर देखा जाए तो आपका 25 क्वेश्चन मैथ आएगा और 25 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस करंट अफेयर मिलाकर आएगा और 25 क्वेश्चन आप सभी के हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको चूज करना पड़ेगा, चाहे हिंदी दीजिए चाहे इंग्लिश दीजिए, वो भी आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल आप सभी के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर रहने वाला है। और भर्ती में आप सभी के यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 100 के 100 क्वेश्चन आपको हल करके ही आने हैं। और चांसेस ये बढ़ रहे आपके एग्जाम जो होंगे वो CBT माध्यम से होने वाले हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको कैसे बता रहा हूं, पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। फिलहाल नया नोटिफिकेशन जो आएगा इसमें आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है कि आप सभी की जो भर्ती आएगी, ध्यान दीजिएगा, वो 2 भर्ती आपको ट्रेडमैन में देखने को मिल सकती है। पहली भर्ती आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप सभी का ट्रेड्समैन की पोस्टें रहेंगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का वाशरमैन रहेगा, स्वीपर रहेगा, बार्बर रहेगा। इसी प्रकार से काफी सारी ट्रेडमैन की वैकेंसीज होती हैं वो रहेंगी। और एक वैकेंसी आपको किचन सर्विस के नाम से देखने को मिल सकती है, जिसमें आप सभी को यहाँ पर कुक, वाटर कैरियर, वेटर, इन 3 ट्रेडों को अलग अलग ना करके एक ही नाम दे दिया जाता है किचन सर्विस, जैसा कि ITBP किचन सर्विस की भर्ती निकल के आई। तो वैसा आपको ट्रेडमैन में BSF ट्रेडमैन में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है अलग से किचन सर्विस के नाम से, और जिसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इन्हीं पदों की वजह से पिछली बार बच्चे फेक एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म अप्लाई कर दिया था और ज्वाइनिंग पाने के बाद बच्चे बाहर किए गए, तो वो भी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। तो पीछे की वैकेंसी भी खाली हैं और जो इतना दिन से बच्चे रिटायर हो रहे होंगे उनकी वैकेंसी भी खाली होंगी। तो टोटल ओवरऑल मिला के अच्छी खासी वैकेंसी आपको बीएसएफ ट्रेडमैन में किचन सर्विस के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। और कुक, वाटर कैरियर और वेटर और इसी साथ में बूचर की वैकेंसी भी रहती है। तो इन सभी जितने भी किचन के अंतर्गत
आते हैं पोस्टें, उन सभी को मिलाकर आप सभी की किचन सर्विस के एक नाम दे दिया गया है। और इसकी भर्ती जब आएगी तो आपका इसमें क्वालिफिकेशन भी चेंजेस रहेगा बाकी पोस्टों के मुकाबले, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप सभी अगर वाशरमैन या फिर आप सभी बार्बर, कॉबलर, आप सभी इन सब पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप सभी का यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है और आप सभी के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन किचन सर्विस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर की वैकेंसी आती है, उसके लिए आप सभी के पास यहाँ पे 10वीं क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो आप फॉर्म तो भर ही पाएंगे, बट आप सभी के पास यहाँ पर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का आपके पास होना चाहिए। और सर्टिफिकेट आप सभी का वहां से होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त हो, वहां से आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारा क्वालिफिकेशन जो है वो किचन सर्विसेज के अंतर्गत मांगी जाती हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन, कुक, वाटर कैरियर, वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर है तो फर्जी है, तो अगर आपको सही सर्टिफिकेट, रियल सर्टिफिकेट, 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको बता दें, इसके लिए आपको यहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा। बिना कोर्स के सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता। कोर्स जो होगा आपका होगा वो 25 से 30 दिन का होता है और 240 घंटे का आप सभी का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये आप कोर्स करेंगे, सर्टिफिकेट पाएंगे, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और आप सभी यहाँ पे 100% रियल सर्टिफिकेट अगर आप पाना चाहते हैं बाकायदे कोर्स करके, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, नीचे आपको नंबर भी चल रहा होगा, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपका यहाँ पर आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको बोलना है कि एनएसक्यूएफ का कोर्स करना है, तो आपका यहाँ पे पहले एडमिशन लिया जाएगा और एडमिशन समय आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा। और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपका आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर और 10वीं की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपके यहाँ पे एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आपको यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन ही आपका एडमिशन होगा और ऑनलाइन ही आपको क्लासेस मिलने वाली है। कोर्स करने का 2 तरीका है, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, अपने सिटी वगैरह में पता कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप सभी हमारे द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर कि आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आप सभी को यहाँ पे क्लासेस की लिंक वगैरह मिलेंगी, आप भी क्लास लेंगे और क्लास लेने के बाद आपका एक एग्जाम होगा छोटा सा। उस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको बता दें सर्टिफिकेट कहीं से बनता नहीं है, कोर्स करने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो आप सभी अगर जेन्युइन तरीके से सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं जिससे कि आप सभी हर भर्ती के लिए एप्लीकेबल हो जाए, जो भी एनएसक्यूएफ बेसिस पे भर्ती आएंगी, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स कंप्लीट करके आप सभी सर्टिफिकेट पा सकते हैं। क्योंकि जैसे भी यहाँ पे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, जो भी आगामी भर्तियां हैं, जो भी किचन सर्विस की भर्ती आएगी, आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी आपके पास बेस्ट मौका है, यही सही समय है। आप इसी समय के अंतर्गत अगर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स कर लेते हैं तो आप सभी के पास सर्टिफिकेट हो जाएगा और आप सभी आगे जो भी भर्ती आएगी एनएसक्यूएफ बेसिस पर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी नंबर दिया गया है और आप जाइए कोर्स करिए। और कोर्स करेंगे क्योंकि जैसे आप सभी के पास यहाँ पे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और जैसा आप सभी के पास यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वैसे आपके पास यहाँ पर एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का भी आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, जिससे आगामी जो भी भर्ती आएंगी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और आप सबसे बड़ा यहाँ पे अपडेट का निकल के आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे जो वाशरमैन की वैकेंसी है, जो कॉबलर की वैकेंसी है, जो यहाँ पे स्वीपर की वैकेंसी है, तो मैं उसके लिए भी फॉर्म भर सकता हूँ, क्या उसके लिए एनएसक्यूएफ चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसके लिए अगर 10th पास हैं और आपके पास उस ट्रेड का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एनएसक्यूएफ की कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आप सभी का एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, नोटिफिकेशन में बकायदे पिछली बार बताया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप करना चाहते हैं कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन अभी चालू है। और अगर अभी आप वैकेंसी आने से पहले अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको आईटीबीपी किचन सर्विस की तरह आपको यहाँ पे घूमना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि क्या आप जहां से कोर्स करवा रहे हैं बच्चों का, क्या वहां पे बैक डेट का सर्टिफिकेट बन जाएगा? तो मैं उनको यही बताता हूं कि बैक डेट का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बैक डेट का। अगर वो बच्चे थोड़ा भी समझदार होते और अगर वो फॉर्म भरने से पहले अगर वो सर्टिफिकेट का कोर्स कर लेते, सर्टिफिकेट उनको मिल जाता तो आज उनको दौड़ना ना पड़ता। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर जो भी सीआरपीएफ और बीएसएफ की भर्ती आएगी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे पहले से ही। और ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का अगर सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, ना कि आपको सर्टिफिकेट का कोर्स करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जाइए आप सभी कोर्स करिए और कोर्स करेंगे तभी आप आगे की भर्ती के लिए यहाँ पे कुक, वाटर
कैडर वेटर के लिए आप सभी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आखिर कंपटीशन किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, अभी हर एक बच्चे के पास NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल नहीं है, तो जिनके पास है वही बच्चे किचन सर्विस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ITBP में खास उदाहरण आप सभी ले सकते हैं कि कितने कम फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, उसमें से भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के पहले का NSQF सर्टिफिकेट है। आपको बता दें, जो बच्चा 1 अक्टूबर 2024 के पहले NSQF सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया था, वो सारे बच्चे यहाँ पे ITBP ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेकर जाने वाले हैं इस बार। ठीक है, और जो बच्चे बाद का किए हैं उनके लिए यहाँ पर समझ लेना कि कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी कोई भर्ती आए उससे पहले अगर आप यहाँ पे कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिलहाल आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप नंबर जाकर संपर्क करिए और आज ही आप सभी एडमिशन लीजिए और कोर्स अपना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी आपको कब देखने को मिल सकती है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे लगातार एक ही सवाल करते हैं, वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें, वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे 2023 में लास्ट टाइम निकल के आई हुई थी जनवरी मंथ में। उसमें आपकी 1284 वैकेंसी थी और ये बताया गया था कि आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आगे चल के बढ़ सकती हैं। तो वैकेंसी बढ़ी भी थी, करीब यहाँ पे 2100 प्लस वैकेंसी आप सबकी हो गई थी और 2100 करीब 58 वैकेंसी आप सबकी हुई थी। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी होने के बाद भी यहाँ पे बच्चे जो है सिलेक्शन लिए, लेकिन फेक NSQF की जो से यहाँ पे कुक, वाटर कैडर, वेटर से बच्चे बाहर हुए, तो वो वैकेंसी काफी ज्यादा खाली है। तो इन सभी चीजों को लेकर करीब यहाँ पे किचन सर्विस के नाम से बीएसएफ ट्रेडमैन में अच्छी वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन समय के अनुसार हो जाएगा तो आप भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, आपको बता दें, इसमें आपको कुछ सालों आगे 2-3 सालों तक आप सभी को NSQF बेसिस पर जो भर्तियां आएंगी कुक, वाटर कैडर, वेटर में, आपको इसमें कंपटीशन कम ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर बच्चे के पास NSQF लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भर्ती आप निकाल दो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एक भर्ती निकाल दो 10th क्वालिफाई, ठीक है, और एक भर्ती निकाल दो आप सभी यहाँ पर जिसमें NSQF लेवल 1 का बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देखेंगे 10th पास जो वैकेंसी रहेगी उसमें बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन जो NSQF बेसिस पर जो भर्ती आएंगे उसमें बहुत कम फॉर्म अप्लाई होगा, और जिसमें फॉर्म कम अप्लाई होगा उसमें कॉम्पिटिशन भी कम होगा। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद बच्चा यही सोचता है कि मैं NSQF लेवल 1 का कोर्स कर लेता हूं, आगे चलकर मुझे काफी सारा काम आएगा और मैं यहाँ पर कम कंपटीशन में भी वैकेंसीज ले सकता हूं। तो सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे खुद सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी जो वैकेंसी है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की, ये 2023 में लास्ट टाइम आई हुई थी, उसके बाद आपका 2024 में वैकेंसी नहीं आई, अभी 2025 लग चुका है। तो ये पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी जो है वो 2025 में देखने को मिलने वाला है, और कम से कम यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। किचन सर्विस और यहाँ पे सारी ट्रेडमैन की वैकेंसीज को मिलाकर टोटल यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ये आप सबके लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी के एज रहते हुए आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। इसमें बहुत सारे मेहनती बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए, रिटर्न एग्जाम की हो चाहे फिजिकल की हो, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सिलेक्शन लेकर तो जाने ही वाला है। बाकी आपके अंदर जो भी डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और टीम पूरी तरीके से वर्क कर रही है, मेरी पूरी टीम लगी हुई है, पूरा वर्क कर रही है कि बच्चों को कोई भी सवाल का जो जवाब हो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।